अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बेहतरीन बातें ये हो रही हैं और इस बारे में गौर व खौस हो रहा है कि इंडिया से वर्ल्ड कप कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इंडिया के बहुत ज्यादा नखरे हो गए हैं, टैक्स की छूट नहीं मिल रही और आईसीसी जो है उसको दबाने की जो कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से, आईसीसी को ये अब कबूल नहीं है। एक हद तक तमाम तर चीजें बर्दाश्त होती हैं, लेकिन उसके बाद जब हद बढ़ जाती है तो बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया के साथ। इंडिया के जो लोग हैं जो ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी का बाप है, वो इंडिया वालों की हद तक है। आईसीसी इस चीज को किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करता है। थोड़ा बहुत प्रेशराइज आ जाता है आईसीसी, लेकिन इतना भी नहीं है। क्या वजह है कि इंडिया से वर्ल्ड कप मुंतकिल करने की कोशिशें हो रही हैं? इसकी दो तीन वजूहात हैं जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होना है और आईसीसी की पहली शर्त यह होती है कि वर्ल्ड कप ऐसी जगह पर हो जहां पर टैक्स की छूट हो। अगर कोई मुल्क टैक्स की छूट के लिए राजी नहीं है, किसी मुल्क की हुकूमत टैक्स की छूट के लिए राजी नहीं है, तो फिर वहां से आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो वहां पर इनेकाद नहीं होता। आईसीसी का किसी भी इवेंट का वहां पर इनेकाद नहीं होता। इंडिया की तरफ से दो तीन चीजों के ऊपर आईसीसी परेशान है और अंदरूनी खाना अब ये गुफ्तगू हो रही है कि भाई इन लोगों से जान छुड़ाओ, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ऊपर से आ रहे हैं। क्या वजूहत है? इंडिया की तरफ से दो तीन चीजें ऐसी पेश की गई जिसकी वजह से आईसीसी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि इस जगह जो है हमको वर्ल्ड कप देना ही नहीं है। और अगर पैसे और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो आईसीसी ये कहता है कि अगर आप इतना ही ज्यादा ये समझते हैं कि रेवेन्यू आपकी तरफ से ज्यादा आता है तो फिर आप हमसे अलग हो जाएं। आईसीसी एक हद तक इंडिया की सपोर्ट करेगा, उसके बाद इंडिया की सपोर्ट नहीं करेगा। आईसीसी बोला है मैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी हूं और अगर मुझे कोई प्रेशराइज करने की या मुझे ऊपर आने की कोशिश करेगा तो फिर उसका हाल जो है वो हम दूसरे मुल्कों की तरह कर सकते हैं जिन्होंने इस तरह की कोशिश की है माजी के अंदर। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की हुकूमत टैक्स छूट नहीं दे रही, आईसीसी को ये वाली बात पता है और इंडिया अब बोल रहा है कि जो रेवेन्यू उसको मिलता है उससे भी ज्यादा हमको दो। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जो फड्डा चल रहा है, आईसीसी ने सर पकड़ लिया है कि एक ऐसा मुल्क जो रेवेन्यू देने के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है वही सबसे ज्यादा फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे मुल्क से फायदा क्या हमको, ऐसे मुल्क से हमको क्या फायदा हो रहा है? आईसीसी ये सोच रहा है। बहुत सारी चीजें सोचने की हैं आईसीसी के लिए जो चल रही हैं और बैक डोर के अंदर बहुत से राब्ते भी हो रहे हैं और आईसीसी इस बारे में गौर कर रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया मुंतकिल कर दिया जाए, इंडिया से मुंतकिल कर दिया जाए। और इसके लिए बेहतरीन जो इंतजामात जहां पर कंप्लीट हुए हैं और बेहतरीन वेन्यू है वो है ऑस्ट्रेलिया का। सब कुछ तैयार है, सिर्फ लाइटों का बटन ऑन करना है, इवेंट तैयार है। इंडिया वाले अगर ये बोलें कि भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का इनेकाद और आईसीसी की जानिब से तो डेट भी अनाउंस हो गई, तो भाई डेट अनाउंस हो गई है तो ये डेट जो है ये डेट यही रहेंगी, लेकिन वर्ल्ड कप का इनेकाद हो सकता है मुल्क तब्दील कर दिया जाए। अगर आप लोगों की इस तरह की हटदर्मियां जो है, जो इस तरह आप लोग कर रहे हैं, ये अगर जारी रही तो आपके पास से वर्ल्ड कप जा सकता है। इसकी वजूहत क्या है? एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि टैक्स की छूट है, कि इंडिया की हुकूमत जो है वो टैक्स की छूट नहीं दे रही और आईसीसी से इंडिया ये कह रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ ताकि हम जो है वो इस टैक्स छूट को। अब ये चीजें जो है वो सालों पहले कंप्लीट हो जाती हैं, एंड टाइम के ऊपर आकर ये सारी बातें करना, इसका मतलब क्या है कि आप प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो, आप अंदरूनी खाना हुकूमत के साथ मिले हुए हो। इंडिया के अंदर यही चीजें होती हैं, गुड कॉप बैड कॉप। एक गुड कॉप होता है, एक बैड कॉप होता है। बैड कॉप जो है वो आंखें दिखाता है, नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करता, डराने की कोशिश करता है। गुड कॉप ये है कि पीछे से आके बात करता है, भाईजान अगर आपको ये मामला इस तरह हल करवाना है ना, ये पाकिस्तान के साथ भी करता है, आईसीसी के साथ भी कर रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ तो इंडिया करता ही रहता है, उसको तो बिल्कुल ही अपनी गोद के अंदर बैठाया हुआ है। मामला अब यहां पर अटका हुआ है कि टैक्स छूट जो है वो इंडिया को नहीं मिल रही, इंडिया के बोर्ड को नहीं मिल रही। इंडिया की तरफ से इस मामले को हल करने के बजाय आईसीसी से एक बड़ा मुतालबा हो गया है, जिसके लिए आईसीसी ने बोला है भाई क्या चाह रहे हो आप लोग? आईसीसी से मुतालबा ये हुआ है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। वर्ल्ड कप होने से 6 महीना पहले इनको याद आ रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्पॉन्सर देते हैं। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है जो आईसीसी ये कह रहा है कि तुम लोग चाहते क्या हो। ये सारी चीजें 4 साल पहले अपडेट होती हैं, जब आपको मुल्क अनाउंस किया जाता है उस वक्त ये वाली बातें की जाती हैं। जब ये चीज सामने आती है कि हाँ ये वर्ल्ड कप जो है 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया को दिया जाएगा, उस वक्त बैठकर आप ये वाली बातें करते हैं कि भाईजान हमारे पास रेवेन्यू कम है, हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, अगर हमको आप वर्ल्ड कप दे रहे हैं और ये और वो है, बहुत सारी बातें उस वक्त क्लियर हो जाती हैं।
कुछ भी नहीं किया, 2 नंबरी की इंडिया ने हमेशा की तरह। और इस बार आकर वर्ल्ड कप के पहले 6 महीना पहले जो है वो आप ये वाली बात आईसीसी के सामने लेकर जा रहे हो तो मुंह पर मार देगा आईसीसी आपकी ये सब चीजें। दूसरी बात ये है कि जब आप 6 महीना पहले इस तरह की डिमांड करते हो तो फिर आईसीसी भी अब सोचने के ऊपर मजबूर हो गया है। और इसका सबूत ये है कि आईसीसी की तरफ से अब तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। इंडिया वाले जरा बताएंगे कि शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हुआ है। 1 साल पहले शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और पता चल जाता है कि कहां कहां मैचेस होंगे, वर्ल्ड कप का फाइनल कहां होगा, क्या कुछ होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा मैच पहला होगा, किस टीमों के दरमियान होगा, दूसरा मैच कहां होगा, कौन सी टीम के दरमियान होगा, पूरा शेड्यूल क्या है। जरा इंडिया वाले ये बता सकते हैं कि अब तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है जिसकी वजह से शेड्यूल का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ डेट अनाउंस कर देना काफी नहीं है, डेट तो अनाउंस उस वक्त भी हो सकती है अगर अभी आईसीसी ये फैसला कर ले कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप होगा, इसी डेट के अंदर होगा, मुल्क का नाम नीचे से इंडिया की जगह ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अगर आईसीसी जो है वो एक फैसला कर ले और ये फैसला करने के वो करीब पहुंच गया है, 2 वजूहात थी। पहली वजह मैंने आपको बता दी कि टैक्स छूट, दूसरा आईसीसी ये सब चीजें देख रहा है कि हमारा इवेंट जो है वो तो होना ही है। इवेंट के अंदर सबसे बड़ा मैच जो है पाकिस्तान और इंडिया का, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ सीन लड़ा बैठा है। ऐसे मौके के ऊपर जब आपको तमाम तर चीजें स्मूथ तरीके से हल करनी चाहिए थी, आप उनसे लड़ रहे हो, आप उनसे आंखें दिखा रहे हो, धमकियां दे रहे हो, एशिया कप में नहीं खेलूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आईसीसी ने इस बात पे सख्त एक्शन लिया है और एक्शन अभी इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। आईसीसी ने बोला है कि आप हमारे इवेंट को नाकाम करना चाह रहे हैं या कामयाब बनाना चाह रहे हैं। आपकी जो हरकतें हैं इससे ये पता चल रहा है कि आप इवेंट को जो है वो नाकाम करना चाह रहे हैं। अगर आपको टैक्स छूट नहीं मिल रही, आपका अंदर का मामला है, अगर आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी तो आप इवेंट को नाकाम बना देंगे। ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से आईसीसी के अंदर जेरे गर्दिश है, बातचीत हो रही है कि भाई ये चाह क्या रहे हैं। एक बड़ा हाथी उनके लिए दर्द-ए-सर बन गया है इंडिया की सूरत में। आईसीसी ये कह रहा है कि दीगर ममालिक जो हमारे सामने साथ चलते हैं, हमसे कॉपरेट करके चलते हैं, ये कौन सा मुल्क आ गया जो हमारे साथ चलो पैसे भी दे रहा है लेकिन आंखें दिखा रहा है और अपने हिसाब से हमको चलाने की कोशिश कर रहा है। ये आईसीसी को कभी भी कबूल नहीं होगा। ये वाली बात मान लें आप लोग। इसीलिए आईसीसी ने अब तक शेड्यूल का अनाउंस नहीं किया है और आईसीसी इस बारे में गौर कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इसको कंप्लीट शेड्यूल को और इस वर्ल्ड कप को मुंतकिल कर दिया जाए या फिर यूएई के अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन है और वहां पर मुंतकिल हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इंडिया वाले बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, रोना पीटना जो इन लोगों की पुरानी आदत है वो ये सब मचाना शुरू कर देंगे। ये नहीं देखते कि अपनी हरकतें क्या हैं। अगर आपको स्मूथ तरीके से एक आईसीसी की शर्त है, या तो अपने मुल्क में करवाओ नहीं, या अगर करवा रहे हो तो आईसीसी की जो शर्त है कि टैक्स छूट जो है वो सबको मिलेगी, उस इवेंट के अंदर टैक्स छूट मिलेगी। तो आपकी हुकूमत अगर नहीं करवाना चाह रही तो आप वर्ल्ड कप नहीं करवाएं। अगर फिर भी करवाना है तो अपनी जेब से पैसे दें, जेब से भी पैसे नहीं देने और आईसीसी से ज्यादा पैसों की डिमांड करनी है ताकि आपकी जेब से पैसा ना जाए। ये 2 नंबरियां जो हैं और ये साजिशें जो हैं, ये सब चीजें जो है वो आईसीसी को समझ में आती हैं। दुनिया का कोई भी बॉडी जो है वो इस चीज को समझ सकती है कि आप उनके साथ क्या गेम खेलना चाह रहे हैं। ये चीजें एसीसी की हद तक, एशियन क्रिकेट काउंसिल की हद तक तो समझ में आती थी, आईसीसी की हद तक ये चीजें नहीं चलेंगी। आईसीसी इस बारे में सख्त एक्शन ले चुका है, लेने वाला है और आगे चलकर लेगा भी। इसीलिए तो अब तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कोई मेरा भाई इंडिया का ये बता दे कि शेड्यूल का अनाउंसमेंट अब तक क्यों नहीं हुआ है। सिर्फ ये बताया गया है कि 5 तारीख से इस तारीख तक मैच होगा, वर्ल्ड कप का स्टार्ट यहां से होगा, एंड यहां पर होगा। भाई शेड्यूल किधर है? 1 साल पहले शेड्यूल आ जाता है हर वर्ल्ड कप का, अब तक क्यों नहीं आया? जरा भारतीयों, इंडियंस, जरा ये बारे में बताओगे क्या वजह है जो इतनी देरी हो रही है? क्या ऐसी बातें हो रही हैं आईसीसी और इंडिया के दरमियान? क्या फड्डे हो रहे हैं? क्या लड़ाइयां हो रही हैं? कहां कहां तुम लोग घुटने टेक रहे हो, कहां कहां नाक रगड़ रहे हो? ये कुछ भी नहीं बताएंगे। सिर्फ ये बताएंगे बीसीसीआई आईसीसी का बाप है, तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा है। आईसीसी जो है वो अलग बॉडी है और तुम्हारे मुंह से जो है वो थप्पड़ मारकर वर्ल्ड कप ले जाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग देखते रह जाओगे। ये अपने पैसे और ये सारा जोम जो है ना, ये जो अपनी बदमाशी है, ये सब अपने घर में रखो। अगर तुमको इतना ही शौक है तो करवा दो आईपीएल का नाम वर्ल्ड कप और करवा लो अपने घर के अंदर इवेंट। हर साल करवाओ, अपने ही घर में इवेंट करवाओ, अपने ही घर में ट्रॉफी रखो, जो दिल चाहे करो। इस तरह की बदमाशी पाकिस्तान के साथ और एसीसी के साथ तो चल सकती है,
आईसीसी के साथ नहीं चल सकती, इसीलिए आईसीसी ने एक बहुत सख्त एक्शन लेने की कोशिश की है और ये एक्शन जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हमको पता चल जाएगा। शेड्यूल का अनाउंसमेंट जो है वो इस वक्त मेन मुद्दा है। जब तक शेड्यूल नहीं आएगा इंडिया के अंदर आईसीसी का इवेंट होगा वर्ल्ड कप का या नहीं, ये सवालिया निशान रहेगा। मेरी इस खबर से और इस बात से आप किस हद तक मुतमईन हैं, किस हद तक समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए, इंडिया की बदमाशी एक हद तक बर्दाश्त होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह करें और बताएं कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अपनी जहनी तौर पर जो राय है वो बताएं क्रिकेट को लेकर। वीडियो आपने देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।